आप देख रहे हैं आपका चैनल शेयर बाज़ार विद आयुष। और दोस्तों, जैसा मैंने कहा था कि इंसोलेशन एनर्जी का वीडियो आता हुआ देखने को मिलेगा। इंसोलेशन एनर्जी आईपीओ का डिटेल वीडियो अब आपके सामने लेकर मैं हाजिर हूं। तो डेफिनेटली दोस्तों, इस वीडियो में बात करने वाले हैं इंसोलेशन एनर्जी एसएमई आईपीओ के बारे में। किस प्रकार की एसएमई कंपनी है, किस प्रकार का दोस्तों कामकाज है और कितना यहाँ पर मुनाफा होता हुआ देखने को मिल सकता है अगर ये एसएमई आईपीओ हमको मिल जाता है। तो अनडाउटेडली बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है, बिकॉज 26 यानी मंडे से ही आपको एसएमई आईपीओ ओपन होता हुआ देखने को मिलेगा। तो इसका डिटेल मैं आपको विश्लेषण देता हुआ देखने को मिलूंगा। बात करेंगे आने वाले समय में कि किस प्रकार से ये कंपनी बढ़ भी सकती है और कितनी ग्रे मार्केट चल रही है, सब कुछ आपको इस वीडियो में पता लगेगा। तो फ्रेंड्स, अगर आप चैनल से पहली बार जुड़े हो, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर आपको ये वीडियो बढ़िया लगे तो वीडियो को लाइक करके आप जरूर जाइएगा। तो दोस्तों, वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले कुछ समझ लीजिए कि बेसिकली एसएमई आईपीओ डिफरेंट कैसे होते हैं मेनलैंड आईपीओ से। एसएमई आईपीओ और मेनलैंड आईपीओ के अंदर एक बेसिक फ़र्क आपको क्या देखने को मिलता है, राइट। तो दोस्तों याद रखिएगा, जो एसएमई आईपीओ होते हैं इनकी सबसे पहली बात तो मतलब क्या होता है, एक स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेस जो दोस्तों छोटे मझोले कारोबार होते हुए देखने को मिलते हैं, राइट। वो जब आपको लाते हुए देखने को मिलते हैं आईपीओ, तो उनको एसएमई आईपीओ कहा जाता है। ये बहुत बड़ी कंपनीज नहीं है, स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस है, स्मॉल कैप कंपनीज होती है जिनकी मार्केट कैपिटल काफ़ी कम होती है। इनका आईपीओ का साइज भी काफ़ी कम होता है, राइट। अब इसके अंदर डिफरेंट क्या है? डिफरेंट ये है कि देखिए, अगर आप मेनलैंड आईपीओ आता है तो आप मेनलैंड आईपीओ 15,000 के अंदर बिड लगा सकते हैं, और वहाँ पे टोटल चाहे तो अगर आप रिटेल है तो 13 बिड लगा सकते हैं, राइट। इसके अंदर क्या होता है दोस्तों, इसके अंदर जो बिड होती है बेसिकली वो होती है मोर देन 1 लाख की। मोर देन 1 लाख की बिड आपको देखने को मिलती है, राइट। और इसमें आप मिनिमम और मैक्सिमम का एक ही बिड लगा सकते हैं, सिर्फ एक से ज़्यादा बिड नहीं लगा सकते। ये बात इंपॉर्टेंट है। इसका लॉट साइज भी बड़ा होता हुआ देखने को मिलता है, बिकॉज जो प्राइस बैंड कंपनी लेके आती है वो हमेशा बिलो लेस देन 100 होता है। लेस देन 100 आपको देखने को मिलता है इनका, याद रखिएगा, कोई भी प्राइस बैंड। तो ये बात बेहद इंपॉर्टेंट है। इनका लॉट साइज बड़ा होता है 2,000 3,000 शेयर्स का, राइट। तो ये होता है। अब इंसुलेशन एनर्जी को हम समझते हैं। तो बेसिकली दोस्तों 26 से 29 सितंबर यानी 4 दिन बेसिकली ये जो इशू है वो आपको ओपन रहता हुआ देखने को मिलेगा। 4 डेज तक ओपन रहता हुआ देखने को मिलेगा ये इशू, 26 से 29 तक। कंपनी के बारे में अगर बात करें तो दोस्तों, कंपनी जो है वो आपको काम करती हुई देखने को मिलती है मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सोलर पैनल्स एंड मॉड्यूल्स। इसका दोस्तों एक काम का आपको कंपनी करती हुई देखने को मिलती है। हाई एफिशिएंसी वेरियस साइजेस में आपको काम करती हुई देखने को मिलती है। कंपनी के पास 200 मेगावाट जो रेटेड इंस्टॉल कैपेसिटी है एसपीवी मॉड्यूल मैन्युफैक्चरिंग जो है इनका है जयपुर के अंदर, और करीबन वो स्प्रेड है 60,000 स्क्वायर फीट के अंदर जो इनकी लेटेस्ट मशीनरी आई है। बिजनेसेस किस किस का है? बिजनेसेस दोस्तों, पहला तो इनका है सोलार पीवी मॉड्यूल और मैन्युफैक्चरिंग का, और दूसरा दोस्तों जो इनका बिजनेस आपको देखने को मिलता है वो देखने को मिलता है सोलार पावर कंडीशनिंग यूनिट पीसीयू और लीड एसिड बैटरीज ट्रेडिंग। इसका दोस्तों ये कामकाज करती हुई देखने को मिलती है। ये दो चीज़ों का कामकाज करती हुई देखने को मिलती है। एक एडिशन में सोलर पीवी मॉड्यूल्स भी आपको देखने को मिलेंगे इस कंपनी के, जिसमें सोलर पावर कंडीशनिंग यूनिट आ गया, पीसीयू आ गया, एक सोलर एनर्जी और पावर आ गया, और इसमें आपको देखने को मिलेगा कंपनी के पास एसिड बैटरीज है जो कंपनी स्टोर एनर्जी रखती है ताकि वो उससे सोलर पैनल से जनरेट कर सके। तो इसका काम करती हुई देखने को मिलती है। तो बेसिकली दोस्तों, कंपनी का काम किसका? सोलर पीवी मॉड्यूल्स का। ये आप समझ लीजिए। कंपनी का नाम ही आप देख लीजिए ना, इंसोलेशन एनर्जी। एनर्जी प्रोवाइड करती हुई देखने को मिलती है, यानी ये पावर आपको सप्लाई करती हुई देखने को मिलती है। अब और समझते हैं आगे। तो इंसोलेशन एनर्जी डेफिनेटली दोस्तों यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा जियोग्राफिकली डाइवर्सिफाइड प्रेजेंस है इंडिया के अंदर, क्योंकि इनका एक एक्सटेंसिव डिस्ट्रीब्यूटर नेटवर्क है, करीबन 30 से ज़्यादा डिस्ट्रीब्यूटर्स का। अब बात करते हैं दोस्तों इंपॉर्टेंट कंपनी के फाइनेंशियल्स के ऊपर। जो भी नंबर है वो सारे लैक्स के अंदर है, राइट। 31 मार्च 2020 में दोस्तों कंपनी का जो रेवेन्यू आपको आता हुआ देखने को मिलता है वो आया था 8,879 लाख। यानी कंपनी का जो रेवेन्यू दोस्तों आता हुआ देखने को मिला था वो करीबन 88 करोड़ 79 लाख का आता हुआ देखने को मिला था। उसके सामने कंपनी का मुनाफा आपको देखने को मिलेगा 3 करोड़ 9 लाख का था। अब अगले साल अगर आप देखेंगे तो कंपनी का रेवेन्यू काफ़ी अच्छे ढंग से बढ़ता हुआ देखने को मिला। 162 करोड़ का दोस्तों आपको देखने को मिलेगा कंपनी की तरफ बिजनेस होता हुआ देखने को मिला, लेकिन जो मुनाफा आपको देखने को मिलेगा वो इतना ज़्यादा नहीं था। 6 करोड़ 90 लाख का कंपनी का मुनाफा आता हुआ देखने को मिला। अगले साल अगर आप देखेंगे तो कंपनी का बिजनेस और इंक्रीज होता हुआ देखने को मिला, करीबन 215 करोड़ का कंपनी का दोस्तों यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा रेवेन्यू आया, लेकिन 6 करोड़ 92 लाख रुपए का कंपनी का आपको देखने को मिलेगा यहाँ पर मुनाफा आया।
तो कंपनी के रेवेन्यूज़ के अंदर तो एक बहुत बढ़िया आपको देखिए इंक्रीज आता हुआ देखने को मिला फ्रॉम द पास्ट फ्यू ईयर्स, बट डेफिनेटली प्रॉफिट धीरे धीरे करके इंक्रीज होता हुआ देखने को मिल रहा है। वो एक बहुत बड़ा इंक्रीज जो हम सोचते हैं ना, वो होता हुआ देखने को नहीं मिल रहा है। कंपनी का रेवेन्यू आपको देखने को मिलेगा धीरे धीरे करके इंक्रीज होता हुआ देखने को मिल रहा है। माफी जगह प्रॉफिट, रेवेन्यू तो बहुत अच्छे से बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है। तो फाइनेंशियल्स को मैं एक ही कह सकता हूँ कि देखिए फाइनेंशियल्स आर गुड, कोई दिक्कत वाली बात फाइनेंशियल्स में नजर आती हुई देखने को नहीं मिल रही है। कंपनी का बेसिक ऑब्जेक्टिव क्या है? कंपनी का बेसिक ऑब्जेक्टिव यही है इस इशू लाने का कि कंपनी को वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट्स चाहिए कंपनी के लिए, और कुछ जनरल कॉर्पोरेट पर्पसेस चाहिए जिसको कंपनी को फुलफिल करना है। इसीलिए आपको देखने को मिलेगा कंपनी जो है वो ये इशू आपको लाती हुई देखने को मिल रही है। अब इंसुलेशन एनर्जी आईपीओ डिटेल्स समझ लेते हैं। तो जैसा मैंने कहा 26 से 29 ऑफ मार्च तक आपको ये सितंबर तक ये खुलता हुआ देखने को मिलेगा। इंसुलेशन एनर्जी आईपीओ का जो फेस वैल्यू दोस्तों आपको देखने को मिल रहा है वो है 10 रुपये प्रति शेयर का। ठीक है, 10 रुपये प्रति शेयर का बेसिकली इनके जो फेस वैल्यू होती है वो 10 रुपये प्रति शेयर ही रहती है। बट प्राइस बैंड क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट, 36 टू 38 रुपीज़ आपको देखने को मिलेगा दोस्तों। कंपनी जो है वो आपको प्राइस बैंड लाती हुई देखने को मिलती है। कोई भी एसएमई आईपीओ होता है, जैसे मैंने कहा कि 100 रुपये से कम ही लाती है, ऑलमोस्ट 100 रुपये 150 रुपये से कम ही आपको देखने को मिलता है, इशू लाती हुई देखने को मिलती है। और मोस्टली कंपनी में तो 50 से कम आता है। तो इससे का अगर आप देखेंगे तो 38 रुपीज़ का प्राइस बैंड है। आपको एक लॉट ही लगा सकते हैं, ये बात ध्यान रखिएगा, और उसमें आपको टोटल 3000 शेयर्स मिलेंगे। अब एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा था कि क्या सर हम बहुत आसानी से बेच सकते हैं लिस्टिंग के दिन? तो डेफिनेटली देखिए एक दिक्कत हमेशा रहती है कि बायर्स और सेलर्स की, बिकॉज एकदम से दोस्तों इसमें इतने एक साथ 3000 बायर्स आपको देखने को नहीं मिलते हैं, ये बात इंपॉर्टेंट है। लेकिन क्योंकि देखिए जिस दिन लिस्टिंग होती है तो उस दिन एक्शन रहता है, तो ऐसे ऑर्डर्स निकल जाते हैं। उस दिन अच्छी वॉल्यूम्स होती है, बट उसके बाद धीरे धीरे करके वॉल्यूम्स होना चालू होती है। तो ये बात इंपॉर्टेंट है कि अगर आप लिस्टिंग के दिन नहीं बेच पाते हैं या फिर लिस्टिंग के दिन आप नहीं बेचते, तो आगे चल के दोस्तों इतने आसानी से शेयर्स नहीं बिक पाते हैं, क्योंकि वॉल्यूम्स काफ़ी कम होती है। वैसे ही देखिए नंबर ऑफ शेयर्स जो कंपनी लेके आती है मार्केट में आउटस्टैंडिंग, वो काफ़ी कम होते हैं, मतलब उसके अंदर वॉल्यूम जो है वो इतनी एग्रेसिवली नहीं होती है। ये बात भी अपने आप में इंपॉर्टेंट है, तो ये बात आपको समझ के चलनी है। ठीक है, अब टोटल जो इशू आ रहा है वो करीबन 22 करोड़ का आता हुआ देखने को मिल रहा है। इशू साइज जो है बुक बिल टाइप का इशू है, सिर्फ बीएसई पे लिस्ट होता हुआ देखने को मिलेगा ये कंपनी, जिसमें क्यूआईबीज को नॉट मोर देन 50%, एनआईआईज यानी एचएनआईज को आप देख लेंगे 15% और रिटेलर्स को 35% का इशू दिया गया है। अब बात करते हैं दोस्तों यहाँ पर कंपनी के प्रमोटर्स की। तो कंपनी के प्रमोटर्स जो है वो है मनीष गुप्ता और विकास जैन, ये दो दोस्तों आपको देखने को मिलेगा कंपनी के प्रमोटर्स है। अब बात करते हैं आपको एक लॉट में कितना पैसा लगाना पड़ेगा अगर आप रिटेल इंडिविजुअल है। तो याद रखिएगा जैसा मैंने कहा कि आप मिनिमम और मैक्सिमम सिर्फ एक ही बिड लगा सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं लगा सकते हैं, एक ही लॉट लगा सकते हैं, ये बात इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एक लॉट के लिए आपको दोस्तों करीबन यहाँ पे 1,14,000 रुपीज़ पे करने पड़ेंगे। कितने? 1,14,000 रुपये की एक बिड लगती हुई देखने को मिलेगी, ये बात बेहद ज़रूरी है, 1,14,000 की। और अगर आप बात करते हैं दोस्तों यहाँ पे कंपनी की लिस्टिंग्स के बारे में, तो आपको देखने को मिलेगा ये जो इवेंट है वो 26 से 29 ऑफ सितंबर के बीच में खुलेगा। 4 अक्टूबर को इसका अलॉटमेंट आता हुआ देखने को मिलेगा, और इसकी जो लिस्टिंग है वो होती हुई देखने को मिलेगी 10 अक्टूबर को। यानी लिस्टिंग के अंदर तो काफ़ी टाइम है, लेकिन हाँ ये इशू जो है वो 29 ऑफ सितंबर तक ही खुला रहेगा। इसके ऊपर लगातार वीडियो आते रहेंगे, सब्सक्रिप्शन के ऊपर भी। बट क्या अप्लाई करके चलना चाहिए? तो डेफिनेटली याद रखिएगा एसएमई में वही लगाए जो हाई रिस्क ले सकते हैं। मैं पहले भी कह रहा हूँ, वो लोग ना लगाए जो रिस्क नहीं ले सकते हैं। ओनली हाई रिस्क वाले हैं इंडिविजुअली एसएमई के अंदर पैसा लगाए, अदरवाइज नहीं भी लगाएंगे तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अच्छा इशू है, इसमें कोई डाउट नहीं है, पैसा बन सकता है, इसमें कोई डाउट नहीं है। बट ये है कि एसएमईज आईपीओ के अंदर दिक्कत यही है सिर्फ वॉल्यूम्स की, कि वो शेयर्स एकदम से बिक नहीं पाते हैं। और ये क्योंकि अच्छा इशू है तो आप मान के चलिए सब्सक्रिप्शन बहुत आएगा, तो उसमें अलॉटमेंट मिलना भी बहुत मुश्किल होता है, ये भी एक इंपॉर्टेंट बात है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं एक बार इसकी ग्रे मार्केट की, कितनी ग्रे मार्केट चल रही है। तो फ्रेंड्स 38 रुपीज़ का इशू है, लेकिन जो ग्रे मार्केट है वो चल रही है 44 रुपीज़। यानी जो मुनाफा आपको होता हुआ देखने को मिल सकता है वो होता हुआ देखने को मिल सकता है ऑलमोस्ट 82 रुपीज़ पे खुलेगा, नहीं 115% का मुनाफा। यानी 100% आपको दोस्तों यहाँ पे जो है पैसा बनता हुआ देखने को मिलेगा। यानी 1,14,000 रुपये का जो बिड है उसमें साफ साफ दिख रहा है कि 1,14,000 रुपये बनते हुए देखने को मिलेंगे। लेकिन ये बात ज़रूर है कि देखिए मार्केट में थोड़ा सा प्रेशर भी क्रिएट होता हुआ देखने को मिल रहा है। तो एक क्वेश्चन भी लेके चले तो कम से कम सब्जेक्ट टू रेट्स अभी 75,000 तो चलती हुई देखने को मिल रही है। यानी कम से कम दिखा रहा है कि 75,000 रुपये का मुनाफा तो होता हुआ देखने को मिलना चाहिए। तो अनडाउटेडली एक बढ़िया इशू है, बढ़िया एसएमई इशू है, मेन लाइन नहीं है। तो ये बात ध्यान रखिएगा जो मैंने आपको बताया है। बट ओवरऑल कंपनी बढ़िया है, तो डेफिनेटली इस आईपीओ के अंदर अगर आप अप्लाई करते भी है तो मुझे नहीं लगता कि नुकसान होने के चांसेस कोई है। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में इतना ही था, होप सो वीडियो बढ़िया लगा होगा। आप क्या मानते हैं इस एसएमई आईपीओ के बारे में कमेंट करके जरूर बताइएगा। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।